में पहुँचे हुए हम देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पहले के टाइम में लोग कुएं और तालाब का पानी पीते थे। आज के टाइम में लोग कुएं और तालाब का पानी अपने जानवर को भी नहीं पिलाते। इसके लिए आप लोग साबुन और हैंडवाश का प्रयोग करिए। मिट्टी का प्रयोग हाथ को साफ करने के लिए मत करिए, क्योंकि मिट्टी से हमारे हाथ की बैक्टीरिया नहीं जाती है। जैसे कि सर छोटी सी चीज़ है, हमारे घर में शौचालय रहते हुए भी हम खुले में शौच करने के लिए बाहर चले जाते हैं। हम कभी भी खुले में शौच करने जाते हैं तो हम किसी न किसी के खेत में ही जाते हैं। फिर लोगों से हम क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग ये बताइए, हम खेत में चले जाते हैं शौच करने, मिट्टी कहाँ से लाते हैं? पंप के पास रखते हैं। लोग बोलते हैं कि खेत से लाते हैं। हम कहते हैं फिर वही गंदगी आप लोग ला के रख के फिर उससे अपने हाथों को साफ करके लोगों को आप लोग स्वच्छता का मैसेज देते हैं। इसी क्रम में सर एक चीज़ है फिनाइल। फिनाइल का प्रयोग करने से हमारे घरों में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, हमारे घर मक्खियों का आवागमन कम होता है। सर हमारे घर में अगर हमारे भोजन तक गंदगी पहुंचाने का कोई माध्यम है तो पहला नाम आता है मक्खी का, क्योंकि हमारे किचन तक अगर मक्खी प्रवेश कर जाती है तो सबसे पहले हमारे कलछुल और चम्मच पे बैठती है। हम भोजन को तो ढक के रखते हैं, लेकिन कलछुल और चम्मच को ढक के कभी भी नहीं रखते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि एक मक्खी का 6 पैर होता है, और कभी भी मक्खी को आप ध्यान से देखिएगा, अपने 2 पैरों को आपस में हमेशा मसलती रहती है। एक जगह से गंदगी लेके आती है, दूसरी जगह छोड़ के चली जाती है। और अगर हम घर में बैठ के भोजन करते हैं तो हमारे घर का कोई भी लोग अगर इस सर से एक बाल निकाल के किसी के शौच में डाल के अगर भोजन में डाल देंगे तो कोई खाएगा? लोग बोलते हैं नहीं खाएगा। हम बोलते हैं कि उसके 6 गुना गंदगी ज़्यादा एक मक्खी ला के हमारे भोजन में डाल के चली जाती है, तो खा लेते हैं। इसके लिए आप लोग फिनाइल का प्रयोग करिए हफ्ते में 3 से 4 बार घर की पोछा लगाने के लिए। कुछ लोगों का मिट्टी का भी घर होता है, जो लोग गोबर का लेप बना के घर की लिपाई करती हैं, उनको बताते हैं कि उसमें 2 ढक्कन फिनाइल डाल दीजिए गोबर का लेप में। अगर आपके घर पर फिनाइल नहीं है तो उसमें 50 ग्राम तक नमक डालिए, उससे भी मक्खियों का आवागमन कम होता है। इसी क्रम में सर एक चीज़ सबसे मुख्य चीज़ होती है टॉयलेट क्लीनर। देखिए शौचालय सबके घर में मिलेगा, ये भी टॉयलेट क्लीनर भी सबके घर में मिलेगा, लेकिन अगर इसका उचित प्रयोग पूछ लेंगे कहाँ करना चाहिए तो हम जानते हैं 99% लोगों को नहीं मालूम होता है। सर देखिए हम बताते हैं लोगों को कि ग्राम पंचायत में भी शौचालय 2 तरह का मिलता है। एक शौचालय सेफ्टी टैंक वाला होता है और एक शौचालय ODF वाला है, जो भारत सरकार ने बनवाया है। 2 गड्ढे वाला अगर शौचालय आपके घर में है तो कभी भी उसकी सफाई करने के लिए आप किसी केमिकल्स का प्रयोग मत करिए। केमिकल्स में टॉयलेट क्लीनर का प्रयोग मत करिए। वीडियो नहीं करना चाहिए सर। उसका जो गड्ढा होता है 1.5 मीटर गहरा रहता है। राजेश बहादुर सिंह होते हैं जो कीड़े हमारे शौच को खा के अधिकारी वीडियो साहब भी उपस्थित रहे, तो कीड़े मर जाते हैं। कर्मचारी व अधिकारीगण केमिकल का प्रयोग बार बार करना ही पड़ेगा। अगर बार बार करेंगे कीड़े पैदा नहीं होंगे, हमारे शौच को खा के मिट्टी नहीं बनाएंगे, तो हमारा टैंक अगर 10 साल में भरने की क्षमता है तो 4-5 साल में ही भर जाए। इसके लिए हम लोगों को बताते हैं कि उसकी सफाई अगर आपको करनी है तो थोड़ा सा राख ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम नमक डाल के उसका घोल बना दीजिए और साफ करने से 10 मिनट पहले सीट में अच्छी तरीके से उसका छिड़काव करिए। उसके बाद टॉयलेट ब्रश का ही प्रयोग करिए उसकी सफाई करने के लिए। इसी क्रम में सर घर की सफाई के लिए सबसे अहम भूमिका होती है